तो दोस्तों मूवी का नाम है दी केव। दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम एक फाउंडेड टीम को देखते हैं जो कि एक तरफ बढ़ रही होती है। मतलब उनका एक मिशन होता है, इनको एक पुरानी जगह पर जाकर वहाँ से कुछ चीज़ें तलाश करनी होती हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर इनको एक काफ़ी पुराना चर्च नजर आता है जिसके अंदर ये चले जाते हैं। अंदर जाकर जब अंदर का सीन वो देखते हैं तो काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं जो दिखने में काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। अब ये लोग देख के इनके मन में लालच जाग जाती है। इनको होता है कि अब हम जस्ट जल्दी से सारा सामान कीमती सामान देख लें, और इसी वजह से यहाँ पर धमाका करते हैं क्योंकि ये पहले फ्लोर के ऊपर होते हैं और इनको फिर दूसरे फ्लोर पर जाना होता है। क्योंकि ये चर्च काफ़ी पुराना बना हुआ था इसीलिए वो इनका धमाका बर्दाश्त नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता सारा चर्च एक तरफ बहने लगता है। यहाँ पे काफ़ी पुरानी कब्रें भी बनी हुई थी जिसकी वजह से अजीब तरह की खौफनाक आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। हम देखते हैं कि सारा चर्च एक तरफ बह गया है लेकिन किसी भी टीम मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद हम 4 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक और नई टीम उसी जगह पर आई होती है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि पहली वाली टीम मेंबर जो यहाँ पर आए थे आखिर वो कहाँ पर गए। कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता होता। अब जब ये न्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो पानी काफ़ी गहरा होता है जिसके लिए इनको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। और इस टीम का जो हेड होता है वो इनको बोलता है कि आपको अब इस पानी के बीच में जाना है क्योंकि काफ़ी गहरा है, और उन्होंने एक स्पेशल टीम से भी बात कर ली होती है। उनको बताता है कि यहाँ पे आप लोगों को लाजमी जाना होगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जाने वाले बहुत ही कम वापस आते हैं, लेकिन ये लोग सुन के घबरा भी जाते हैं, पर पैसों की लालच की वजह से ये सब खामोश हो जाते हैं। अब एंड पे ये सब लोग उस जगह पर आ जाते हैं। इस लड़की का नाम डॉक्टर कैथरीन होता है और ये लड़का जिसका नाम जैक होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट्स अपने साथ लाया होता है और ये डॉक्टर को दिखा रहा होता है उनको इम्प्रेस करने के लिए, और डॉक्टर को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद एक लड़का जिसका नाम जैक होता है वो इन सबको अपना सारा प्लान समझा रहा होता है कि हमने किस तरह से यहाँ पर जाना है और कैसे यहाँ पर सब कुछ मैनेज करना है। वो नक्शे के मुताबिक सारा कुछ अपने दोस्तों को समझा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अजीब तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये बताते हैं कि ये सारा कुछ उसी केव में से मिला था जिसमें से बहुत सारी अजीब अजीब पिक्चर्स भी थी, और पिक्चर्स से ऐसा फील हो रहा था कि शायद यहाँ पे कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती रही हैं। इसके बाद यहाँ की जगह की एक पुरानी कहानी जो कि बहुत फेमस थी वो ये थी कि पुराने ज़माने में जब यहाँ पे एक राजा का हुक्म चलता था तब राजा को पता लगा कि इस केव के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड छुपा हुआ है, और जब वो लालच में इस जगह में आया और अंदर जब गया तो वहाँ पे उसको एक बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ का सामना करना पड़ा जिससे वो कभी दोबारा वापस आ ही नहीं सका। ये सारी बातें सुनने के बाद इन टीम मेंबर्स पे कोई असर नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हर पुरानी जगह के बारे में इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ी होती हैं। एक एक करके सब वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसको देखने के बाद वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा वसी होती है और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी, जगह जगह नुकीले पत्थर भी लगे होते हैं। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम इस पानी के अंदर जाएंगे, इसीलिए वो एक डाइवर को बीच में भेज देते हैं। अब इनका एक साथी माइक्रोस्कोप और कैमरा लेकर भी अपने पंप के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है और अपने टीम मेंबर के साथ भी कनेक्टेड होता है और उनको बता रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अजीब तरह की यहाँ पे मछलियाँ भी हैं और काफ़ी सामान भी पड़ा हुआ है। टीम मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि उनको पल पल के सारी रिपोर्ट मिल रही होती है। उसके बाद अचानक से वो उनको बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक तरह की कार भी है और बहुत ही अजीब तरह का जानवर भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद उसकी तबीयत कुछ अजीब तरह की होने लग जाती है और तभी वहाँ पे लाइन कट हो जाती है जिससे बाकी के सारे टीम मेंबर परेशान हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने बहुत गलत किया है उसे अकेले को भेज के। अब वो फैसला करते हैं कि वो सब मिल के जाएंगे, जिनमें से कुछ तो मान जाते हैं लेकिन 2 आपस में झड़प पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे। खैर बहरहाल ये सब वहाँ पर नीचे चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा सामान भी पड़ा होता है, और ये शायद उन्हीं लोगों का सामान है जो 4 साल पहले टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इनको किसी का पता नहीं चल सका। अब ये फाइनली उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इसका टीम मेंबर था, लेकिन इनको वहाँ पे सिर्फ उसका सामान मिलता है, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता। कुछ टाइम के बाद इनका एक टीम मेंबर एक तरफ घूम रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बुरी तरह की मछली आ जाती है जिसको देख के वो चीखना शुरू कर देता है और बाकी सारी मछलियाँ भी आकर उस पर हमला कर देती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो भी बहुत बड़ी चीज़ थी वो उसको अपने साथ ही ले गई है। शायद वो जो भी मछली थी वो उसको पूरी तरह खा जाती है और अपने साथ ही ले जाती है जिससे उसका टब भी बहुत बुरी तरह फट जाता है।
अब जो बाकी के मेंबर्स होते हैं इनको भी ये बात पता लगने लग जाती है और वो आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि ये सारा कसूर हमारा है, अगर हम उनको इस तरह ना भेजते तो शायद आज वो हमारे पास सब जिंदा पड़े होते। अब वो कहते हैं कि हम वापस उस जगह में जाएंगे, लेकिन अब इनको पता लगता है कि वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जब वो टैंक फटा था तब ऊपर वाले सारे पत्थर नीचे आगे गिर जाते हैं, जिससे वो रास्ता बंद हो चुका होता है। अब इनके एक मेंबर में से लड़का बोलता है कि हमारे पास सिर्फ अब 18 दिन का सामान है और इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ जो इनका मेन हेड होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या कभी आपने यहाँ पे कोई ऐसी अजीब चीज़ के बारे में सुना है, लेकिन तभी वो बहुत ही आहिस्ता बोलती है कि मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। इसके बाद दो लड़के यहाँ से निकल जाते हैं रास्ता तलाश करने के, जबकि दो की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मरा है, और वो कहता है तुम्हारी वजह से वो मरा है, हालांकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी न किसी को तो पहले अंदर जाना ही था। उसके बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू अब दोबारा से ये उस जगह का जायजा ले रहे होते हैं जहाँ पे इनका एक मेंबर ऑलरेडी गया होता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिस पे वही अजीब तरह की मछली हमला कर देती है और हमले से वो अपने आप को किसी भी तरह बचा कर बाहर निकल आता है। और जो भी मछली उस पर हमला किया होता है अजीब तरह का उसका पंजा भी साथ आ जाता है, जिसको जब बाद में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये बहुत ही अजीब तरह की मछली है। मतलब इसको मछली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो भी कोई चीज़ है ये काफ़ी सालों से, काफ़ी हज़ार सालों से यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि ये जो भी जानवर था ये इतने अरसे से यहाँ पे ज़िंदा कैसे था और यहाँ पे ये आया कहाँ से। और अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता था कि आखिर और कितनी तादाद में ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल ये जो भी कुछ चीज़ थी इनकी सूंघने की और खाने की और हर तरह की सेंस इंसानों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद ये सारे लोग आपस में मिलकर एक तरफ जाने का फैसला कर लेते हैं जहाँ पे जैक की तबीयत कुछ अजीब तरह से ख़राब हो रही होती है, क्योंकि इसको उसी अजीब तरह के जानवर ने काटा होता है। वो काफ़ी गुस्से में इन सबको हुक्म दे रहा होता है, उनको बोलता है कि जहाँ मैं तुम लोगों को कहूँगा तुम सब सिर्फ वहीं पर जाओगे। और इसके बाद ये पानी की तलाश की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक जैक कहता है कि मुझे की पानी आवाज़ आ रही है, लेकिन इसके साथ वाला दोस्त कहता है मुझे नहीं आ रही। बहरहाल कुछ आगे जाने के बाद इनको वहाँ पे पानी मिल ही जाता है, लेकिन अब इनको वहाँ की गहराई जो कि नापना होती है। जैक बीच में एक पंप फेंकता है जिससे इनको पता लग सके कि वहाँ पे कितनी गहराई है। तभी वहाँ पे एक लड़का जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जैक गुस्से में आकर उससे लड़के उसका कैमरा पानी में फेंक देता है। अब सब इसके रवैये से अजीब तरह सा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, सब बिल्कुल खामोश होते हैं। वो आपस में सिर्फ ये बात करते हैं कि हमने आज से पहले कभी भी जैक को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये इतना अजीब तक क्यों बिहेव कर रहा है। तो उस तरफ हम जैक को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ही देर के बाद अजीब से अजीब तरह होती जा रही है। शायद वो अपने जिस्म में कुछ अजीब तरह का बदलाव महसूस कर रहा है, लेकिन वो किसी से कोई भी बात नहीं करता। उसके बाद इन सबको एक वाटरफॉलिंग की तरफ जाना होता है। जैक इनको बोलता है कि यही वो रास्ता है जहाँ से हम वापस निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर इनको कहता है कि हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैक क्योंकि अपनी बात पे अटका होता है वो इन सबको उसी जगह पे लेके जा रहा होता है। ये लोग ना चाहते हुए भी एक एक करके वहाँ पे जाते हैं। इनमें से एक लड़की इनको बोलती है कि हमें नहीं पता कि ये कितना गहरा है, इसलिए तुम वापस आ जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अब यहाँ पे इसी लड़की को नीचे से कोई अजीब सी चीज़ पकड़ लेती है। तभी वो जैक को बोलती है कि जैक तुम नीचे देखो, यहाँ पे कुछ है। वो देखता है तो वहाँ पे एक अजीब तरह की मछली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वही डॉक्टर जो कि इनको मना कर रहा था उसको वही अजीब सा जानवर घसीट लेता है, जिसपे कैथरीन ऊंची ऊंची चीखने लग जाती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उनको नहीं बचा पाती। उसके बाद जैक वहाँ पर देखता है कि डॉक्टर को एक अजीब तरह का जानवर उस गुफा में लेके जा रहा है, और यहाँ पे चीज़ नोट करता है कि उस जानवर ने एक साइड पे ऊपर टैटू बना होता है, जिसका ये मतलब है कि शायद कुछ टाइम पहले या कुछ अर्से पहले ये जानवर कभी इंसान हुआ करता था, क्योंकि टैटू को इंसान ही अपनी बॉडी पे बना सकता है, मछलियाँ तो नहीं बना सकती हैं। जैक ये बात किसी से भी नहीं करता, वो बिल्कुल खामोश रहता है। उसके बाद कैथरीन जैक को काफ़ी गुस्से से बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना भी किया था कि गहराई वाली जगह पे हमें नहीं जाना है, लेकिन तुम किसी की बात सुनते ही कब हो।
इसके बाद ये सब लोग एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। वहाँ से पानी गुजर रहा होता है जहाँ से कैथरीन कहती है कि अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जैक इनको मना कर देता है। अब कैथरीन अपने साथी से बोलती है कि मुझे लगता है कि जैक की हालत अब ठीक नहीं है, इसीलिए इसको टीम अप लीड नहीं करनी चाहिए, टीम तुम मुझे लीड करने दो। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से इनकी आपस में बहस होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जो कि इन्हीं की टीम की मेंबर होती है वो पहले से ही उस दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको वही बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर जो काफ़ी खौफनाक होता है नज़र आता है, जिसको देख के वो कूद जाती है। लेकिन वो जानवर उसके ऊपर चढ़ जाता है और तभी वो अपना चाकू निकाल कर उसको दे मारती है, लेकिन वो नहीं मरता। तभी अपने स्टंटर में वो आग लगा देती है, जिससे वो राक्षस भी मर जाता है और वो लड़की भी मर जाती है। अब सब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि ये सब कुछ जैक की वजह से ही हो रहा होता है। अब बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं उनमें भी अजीब तरह की लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं। जैक जो कि अजीब तरह से चेंज हो रहा था और कैथरीन काफ़ी देर से उसको नोट भी कर रही थी, तभी वो उसको मना करती है कि तुम अब टीम को लीड मत करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता क्योंकि इसको भी उसी जानवर ने काट लिया था और ये अब इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन ये बात अभी तक सब में खुली नहीं थी। उसके बाद इनके आपस में लड़ाई हो जाती है, जिससे ये ग्रुप 2 ग्रुप्स में तब्दील हो जाता है। मतलब कि कैथरीन अपने साथियों को लेकर यहाँ से चल जाती है और जैक अपने यहाँ से साथियों को लेके एक तरफ स्टार्ट हो जाता है जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जैक की टीम की बात हो रही है, तो इनको वही जगह नज़र आती है जहाँ पे पहले किसी टाइम पे राजा आया करता था अपने पूरे सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि उसको यहाँ से सोना चाहिए था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिससे कुछ शोर पैदा होने लग जाता है। और दूसरी तरफ अब जैक की भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। उसको वाज़ेह महसूस हो रहा होता है कि उसके अंदर कोई अजीब तरह से शक्तियाँ आ गई हैं। यहाँ पे ना जाने किस वजह से थोड़ा सा शोर पैदा होने लग जाता है, जिससे वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स उठ जाते हैं अब जो कि इन पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। ये काफ़ी कोशिश करते हैं उनसे अपना आप बचाने की, लेकिन ये जीत नहीं पाते क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी वो काफ़ी सारे जानवर इन पे इकट्ठा ही हमला कर देते हैं। उस तरह हम कैथरीन को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती है और दोनों ग्रुप मेंबर्स ने अपने अपने काफ़ी सारे साथियों को खो दिया होता है, जिससे ये काफ़ी दुख में होते हैं क्योंकि एक एक करके अपने साथियों को खोई जा रहे होते हैं। अब वो सारे मॉन्स्टर जो कि एक ही बार में सब उठ गए थे, ये अपने आप को उनसे छुपाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, इसीलिए उनको पता लग जाता है और वो पानी में से भी उन सबको निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब बस हम देखते हैं कि जैक है और जैक क्या करता है, पानी में सिलेंडर को लगा देता है ताकि पानी में पूरी आग हो जाए। और जब वो उसको सिलेंडर को पानी में फेंकता है तो खुद भी बीच में कूद जाता है, जिससे कि सारी केव एक तरफ बहने लग जाती है। अब जो कि वो रास्ता कैथरीन ने बताया होता है सब उस तरफ आ जाते हैं, जहाँ से ये बाहर के निकलने का भी रास्ता इनको मिल जाता है। इसके बाद हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर दोबारा से ये लोग आपस में मिलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़का अपनी उसकी दोस्त मतलब कैथरीन के साथ बैठा हुआ और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी इसकी देखता है कि कैथरीन की भी आंखें अजीब तरह से हुई पड़ी हैं, जिसका ये मतलब है कि इसको भी उन्हीं चीज़ों ने काट लिया था। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि ये जो भी तरह का मॉन्स्टर है ये पानी के बगैर बाहर भी सर्वाइव कर सकता है और वो इस हालत में भी सर्वाइव कर सकता है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान ही लग रहा हो, मतलब कोई भी आम आँख उसको पहचान नहीं सकती है। ये लड़का कैथरीन को काफ़ी ज़्यादा तलाश करता है लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे